वेलकम बैक टू द शो। सिर्फ साहब, हमेशा विफाक और सूबे की पॉलिसीज़ में हमें तजाद दिखाई देता बड़े बड़े इशूज़ के ऊपर, और ऐसा ही एक इशू जो है वो सोलर मीटरिंग का भी है। अभी जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये कि सोलर पैनल यूज़र्स के लिए टर्म्स ही तब्दील कर दिए गए हैं, तो इसके नताइज क्या होंगे जब विफाक कहीं और सूबा कहीं होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ज़माने में सोलर एनर्जी लगाने के लिए बड़े पैसे चाहिए होते थे, बिकॉज सोलर सेल्स बड़ी महंगी थी। मगर उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर पूरी एक पॉलिसी बनाई थी उस वक्त की हुकूमत ने, जिसके अंदर सोलर पार्क्स भी बनाए थे और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट लेके आए थे। बहुत बड़े यहाँ सोलर पार्क्स शहबाज शरीफ। अच्छा, अब तो एक पूरी पॉलिसी बनी थी कि सोलर एनर्जी को आपने प्रमोट करना है, क्योंकि वो क्लीनर एनर्जी है और सस्ती हो जाएगी, और आपकी जो मेन एनर्जी सोर्स है वो बड़ी महंगी है। ठीक है, IPPs जो है। तो एक पॉलिसी जिसके तहत फैसला ये था कि शिफ्ट किया जाए टू क्लीनर एंड चीपर एनर्जी। ये एक फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसके तहत ये सब कुछ हुआ। फिर एक ऐसा स्टेज आई कि सबसे ज़्यादा बड़ा सप्लायर है सेल्स का इस चाइना, सस्ती हो गई पैनल्स चाइना की तरफ से बहुत कम कीमत पे मिलना शुरू हुए, और वो मैसिव प्रोडक्शन बन रही थी, दुनिया में डिमांड बढ़ रही थी। यूरोप में भी बड़ी ज़बरदस्त डिमांड है फॉर सोलर एनर्जी, हालांकि वहाँ सूरज कम में निकलता है। वहाँ भी डिमांड फॉर, वहाँ शुरू में विंड एनर्जी और अब सोलर की तरफ भी वो जा रहे हैं। हमने भी ये सोचा कि ये क्लीन कट है, फेडरल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसीजन ली और ये शुरू हो गया काम जी। अच्छा जी, अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी इसमें, दो किस्म के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक वो जो अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे, अगर 100 रुपए की सोलर सेल्स लगाएंगे तो 4 साल या 3 साल या 5 साल में वो इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगी जो आप सेविंग करेंगे। ठीक, तो यह हुकूमत कर सकती है, गरीब लोग तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, बिकॉज उसका कॉस्ट काफ़ी है, इनिशियल कॉस्ट। उसके बाद उस कॉस्ट को रिकवर करने में 2-3-4 साल लग जाते हैं। अच्छा, अब ये पॉलिसी बनी थी कि इसको करना है हमने। अब लोगों ने किया, ज़्यादातर अमीर लोगों ने किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सोचा कि गरीबों के लिए भी हमें करना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये सोचा और सिंध गवर्नमेंट ने भी ये सोचा जी। ठीक, और सोलर पैनल देने शुरू कर दिए, और क्योंकि सस्ते हो गए थे तो इजाज़त मिल गई नेट मीटरिंग की। नेट मीटरिंग क्या है? तो ये है कि अगर आपने घर के ऊपर कुछ लगाया है तो उससे आपके 5 यूनिट बिजली के बनते हैं, तो गवर्नमेंट ये कहती थी आप जो टोटल यूसेज है आपकी 10 की है, 5 आप खुद बना रहे हैं, तो ऐसे है कि 5 आपके जो है वो हम आपसे ख़रीद लेंगे। अच्छा, और जो बाकी 10 है हम वो आपको बेच देंगे। 5 जो आपसे ख़रीदते थे वो समझे वो 10 रुपये या 20 रुपये पे ख़रीदते थे, और जो बेचते थे वो 40 या 50 रुपये पे बेचते थे। तो लोगों ने हिसाब लगाया कि अच्छा जी, इतना फ़ायदा है, इतना नुकसान है, तो चलो ठीक है हम लगा लेते हैं। अब जाके लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, कोई 2.5 लाख 3 लाख के करीब सोलर कनेक्शंस पाकिस्तान में लग गए, और पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि लोन्स मिले गरीब लोगों को या लोअर मिडिल क्लास लोगों को कि वो भी कर लें। तो एक पॉलिसी बन गई है जी, एक लेवल पे जी। दूसरे लेवल पे जाके इन्होंने अब तब्दील कर दिए। अब ये कहते हैं कि नहीं, ये तो अमीरों का फ़ायदा है इसमें, और सारा बोझ जो है जो हम ख़रीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो बोझ जो है वो सारे गरीबों पे पड़ रहा है या बाकी सारे कंज्यूमर्स पे पड़ रहा है, तो इसलिए हम इनको महंगा कर देते हैं। अब एक तरफ आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनकरेज कर रही हैं, दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको नहीं इनकरेज नहीं करना चाहती और उसको महंगा कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक डिबेट जो है बड़ी अफसोस की है कि ये डिबेट ऐसे हो रही है। अब अगर असली मसला क्या है, असली मसला अमीर गरीब का नहीं है, फिर असली मसला ये है कि बिजली बड़ी महंगी है और उसको सस्ता करना है जी। और सस्ता करने का तरीका एक ही है कि जो विंड और सोलर है उसको इनकरेज किया जाए, वो साफ़ भी है और सस्ती भी है। और जो महंगी बिजली है उसको ख़त्म किया जाए जी। महंगी बिजली आ रही है IPPs से, IPPs के साथ जो 90 की दिहाई और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे वो बड़े गंदे कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे, जिसकी वजह से IPPs को पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो जो बिजली IPPs से आ रही है वो बड़ी महंगी है, और वो एक क्लॉजेज है उसके अंदर के आपको लेनी पड़ती है जितनी वो प्रोड्यूस करते हैं। कैपेसिटी पेमेंट आपकी देनी पड़ती है। अब अगर या तो कैपेसिटी पेमेंट्स ना होती, मगर उस वक्त की जो हुकूमत थी
और उसके बाद भी जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने ये सोचा नहीं कि कल को ये हमारे गले पड़ जाएगा जी, ठीक, और वो गले पड़ गया। अब ये उनको बुला के धमकियाँ देते हैं कि कम पैसे लो, अपने कॉन्ट्रैक्ट तब्दील करो, वो उनमें से कुछ मान गए हैं, कुछ नहीं मान रहे, और ये मामला चल रहा है। इन द मीन वाइल सारा बोझ जो है अब वो सोलर के ऊपर डाल रहे हैं जी, कि जी फिर आप लोग और पैसे दें। मसला कहीं और है और गुस्सा सारा जो है वो सोलर के ऊपर निकाल रहे हैं, जो कि पॉलिसी के तहत जी, उसको पॉलिसी के तहत इनकरेज करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही है ना। तो ये तो डिस्करेज हो रहा है। तो ये आप डिस्करेज कर रहे हैं उसको, तो इनको खुद नहीं पता कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है और राइट हैंड क्या कर रहा है। और जब मैं इनके सुनता हूँ आर्ग्यूमेंट्स कि यार ये तो अमीरों के लिए है, और अरे भाई अमीरों के लिए है तो फिर आपकी सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट क्यों इसको लोन्स दिलवा रही है मिडिल क्लास लोगों को कि आप लोग लगाएं? क्यों वो कह रहे हैं ट्यूबवेल्स को भी हम चेंज करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं? तो या आप ऐसे करें कि आप पॉलिसी बना लें, आप महंगा कर दें, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें सेल्स के ऊपर, ताकि फिर 10 दफ़ा सोचना पड़े लगाने से पहले। वो तो आप करते नहीं हैं, वो सस्ती हैं, लोग लगाना चाहते हैं, आप उनको अब रोक रहे हैं और कहते हैं नहीं महंगी बिजली मिलेगी आपको, सस्ती नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ अ ट्रेजिक, बड़े अफसोस की बात है कि ये गवर्नमेंट को ये नहीं पता सीधा हाथ कहाँ और उल्टा हाथ कहाँ। ये 6 माह से ये डिस्कशन चल रही है, पहले भी ये करने लगे थे, फिर बड़ा पब्लिक बैकलैश आया तो इन्होंने अपना हाथ रोक लिया कि नहीं। अब फैसला किया कि नहीं जी, जैसे भी है हमने IPPs के जो पैसे हैं वो सबसे ही लेने हैं हमने, और ये सोलर पैनल्स जो हैं इनको और महंगा किया जाए। अब ये है कि जिन लोगों ने लगा ली हैं वो तो अगले लोग तो अब नहीं लगाएंगे जी। इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो लोग कहेंगे छोड़ो परे, ठीक, हम नहीं लगाते, तो फ़ायदा कोई ख़ास नहीं है। इतनी इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद भी हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा ना हो तो इसका ज़रूरत क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोगों ने लगा दिए वो कह रहे हैं जिन्होंने उनको 7 साल की मोहलत थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी अब ख़त्म करेंगे। 7 साल जिनके पूरे हो जाएंगे उसके बाद उनको भी सस्ती बिजली, सोलर की बिजली जो खुद बनाते हैं वो नहीं मिलेगी, उसको भी महंगा कर देंगे। तो बेसिकली ये मैं ऐसे लगता है कि अगले साल फिर ये तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी, कोई और हुकूमत आएगी वो चेंज कर देगी, या यही हुकूमत सोचेगी कि नहीं इससे तो ये हो गया वो हो गया और इसको चेंज कर देगी। हाँ। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये हुकूमत ने इस किस्म का फ़ैसला किया है। मसला कहीं और है, उस मसले को हल करें, उसको हल नहीं करते, उसको हल ना करने का वजह से कहीं और मसले बनाने शुरू कर दिए। तो ये दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। और बोझ जो है वो आम सारिफ पे मुंतकिल करना सबसे आसान है। तो अगर IPP से बात ना बने या IMF के साथ मामलात ना बन पाएँ तो आप अपनी पॉलिसीज़ को ही बदलते रहें, आपकी आवाम भी कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि आप आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कर सकते हैं इस मामले को लेकर। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो डिस्कस होती रहेंगी, शायद इसके कुछ एस्पेक्ट आप अभी भी बात उस पर करना चाहते हैं, लेकिन हम आने वाले प्रोग्राम्स में उठा रखेंगे। ज़ाहिर है अभी तो ECC से मंजूर हुए, आगे चलेगी, जब अनाउंस होगी तो फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आपके व्यूवर्स के क्वेश्चन सिटी साहब शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले झेलम चलते हैं, जिसको याद किया हमने।